क्या आप तैयार हैं उस ताकत के लिए जो आपकी जान भी ले सकती है? शहर की चकाचौंध से दूर इस वीराने पड़े स्क्रैप यार्ड में मुझे लगा मैं अकेला हूं। पर जब मैंने उस पुराने जंग लगे इंजन के नीचे वो नीली पल्सेटिंग रोशनी देखी, मेरी सांसें अटक गईं। वो कोई मशीन नहीं थी, वो जिंदा लग रही थी। जैसे ही मेरे कांपते हाथों ने उसे छुआ, एक झटका लगा जो सीधा मेरी हड्डियों तक गया। दर्द और पावर का एक ऐसा तूफान जो मैंने कभी महसूस नहीं किया था। मेरे चारों तरफ पड़ा भारी लोहा हवा में तैरने लगा। जमीन कांप रही थी। ये कोई वीडियो गेम नहीं था, ये असलियत थी। उस पल मुझे समझ आया कि ये ताकत कोई तोहफा नहीं, एक बोझ है। और अब सवाल ये नहीं था कि मैं क्या कर सकता हूं, सवाल ये था कि क्या मैं इसे संभाल पाऊंगा या ये मुझे खत्म कर देगा। धीरे धीरे वो नीली रोशनी मेरे जिस्म के अंदर समा गई। स्क्रैप यार्ड में सन्नाटा छा गया। जो लोहा हवा में तैर रहा था वो एक पल में जमीन पर गिर गया, एक भारी गूंज के साथ। मैं वहीं मिट्टी में पड़ा रहा। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मेरे दिमाग में एक अजीब सी हमिंग साउंड हो रही थी, जैसे कोई पुराना रेडियो स्टेशन सिग्नल पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। मैं घर पहुंचा, पर रास्ते भर मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। शहर की स्ट्रीट लाइट्स मेरे पास से गुजरते ही तेज हो जातीं और मेरे निकलते ही धीमी पड़ जातीं। जब मैंने अपने घर का दरवाज़ा खोला तो फ्रिज, माइक्रोवेव और सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एक साथ ऑन हो गए, बिना किसी स्विच को छुए। मैंने आईने में देखा, मेरी आंखों की पुतलियां थोड़ी सी नीली चमक रही थीं। मैंने डरकर एक ग्लास उठाया, पर जैसे ही मेरी उंगलियां ग्लास से टकराईं, वो मेरे हाथ में ही पिघलने लगा। ग्लास मेल्ट नहीं हो रहा था, बल्कि उसके मॉलिक्यूल्स बिखर रहे थे। ये कोई ऑर्डिनरी मैग्नेटिज्म नहीं था, ये मैटर और एनर्जी के ऊपर कंट्रोल था। रात भर मैं सो नहीं सका। हर बार जब मैं आंखें बंद करता, मुझे वो स्क्रैप यार्ड वाला इंजन दिखता। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो इंजन कोई डेड मशीन नहीं, बल्कि एक कोर था, किसी ऐसी चीज का जो इस दुनिया की है ही नहीं। और अब वो कोर मेरे अंदर था। अगली सुबह तक शहर में खबरें फैलने लगीं। स्क्रैप यार्ड में अचानक आए उस एनर्जी स्पाइक ने पूरे ग्रिड को हिला दिया था। लोग उसे मीटियोर कह रहे थे, कुछ एलियंस की बातें कर रहे थे, पर मैं जानता था कि वो क्या था। दोपहर तक मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं हूं जो इसे ढूंढ रहा है। जब मैं एक कॉफी शॉप में बैठा था, मैंने बाहर 3 काले रंग की एसयूवीज देखीं। उनमें से कुछ लोग निकले जो हाथ में सोफिस्टिकेटेड सेंसर्स लिए हुए थे। उनके पास वही नीली लाइट डिटेक्ट करने वाली मशीन्स थीं। वो दी एजेंसी के लोग थे, एक ऐसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जिनका काम ही इन अनोमलीज को कैप्चर करना और उन्हें वेपनाइज करना था। मेरी हार्ट बीट तेज हो गई। जैसे जैसे मेरी घबराहट बढ़ी, कॉफी शॉप की लाइट फ्लिकर करने लगी। सारे मोबाइल फोन्स एक साथ बजने लगे। मैंने अपने हाथों को मुट्ठी में बंद किया, खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की। शांत हो जाओ, मैंने खुद से कहा। पर वो ताकत शांत नहीं होना चाहती थी, वो बाहर निकलने के लिए तड़प रही थी। जैसे ही एक एजेंट शॉप के अंदर आया, उसका सेंसर जोर जोर से बीपिंग करने लगा। उसने सीधा मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, सिर्फ एक शिकारी वाली मुस्कान थी। हमें मिल गया, उसने अपने माइक में कहा। मैं पिछले दरवाजे से भागा। गलियों में दौड़ते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी रफ्तार इंसानी हदों को पार कर रही है। मेरे पैर जमीन को मुश्किल से छू रहे थे। जब एक एसयूवी ने मेरा रास्ता रोका, मैंने बिना सोचे अपना हाथ आगे किया। एक नीली वेव मेरे हाथों से निकली और उस 2 टन भारी गाड़ी को कचरे की तरह पलटी खिला दी। मैं हाँप रहा था। मैंने अभी अभी किसी की जान ली थी, या शायद उन्हें सिर्फ हरा दिया था। पर वक्त नहीं था सोचने का। मुझे उस स्क्रैप यार्ड वापस जाना था। वही मेरी शुरुआत थी और शायद वही इसका अंत भी था। सूरज ढल चुका था जब मैं वापस उसी वीराने में पहुंचा। स्क्रैप यार्ड अब पहले से ज्यादा डरावना लग रहा था। वहां अब ड्रोन्स उड़ रहे थे और फ्लड लाइट्स ने पूरे इलाके को घेर लिया था। एजेंसी का हेड, एक बुढ़ा आदमी जिसके चेहरे पर गहरे निशान थे, एक मेगाफोन लेकर खड़ा था। तुम्हें लगता है तुम स्पेशल हो, उसने चिल्लाकर कहा। तुम सिर्फ एक वेसल हो। वो कोर जो तुम्हारे अंदर है, वो किसी पुरानी सिविलाइजेशन का सीड है। वो तुम्हें अंदर से खा जाएगा अगर हमने उसे निकाला नहीं। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मैंने चिल्लाकर जवाब दिया। तो फिर तुम मौत को चुनते हो, उसने ठंडे लहजे में कहा। एक साथ उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, पर गोलियां मुझ तक पहुंचने से पहले ही हवा में रुक गई। ब्लू एनर्जी की एक शील्ड मेरे चारों तरफ बन गई थी। मैंने महसूस किया कि ये ताकत अब सिर्फ मेरी हड्डियों में नहीं, मेरी रूह में बस गई है।
मैंने आंखें बंद की और उस एनर्जी को रिकॉल किया जो स्क्रैप यार्ड में थी। अचानक सारा कबाड़, सारा लोहा, पुरानी गाड़ियां और इंजन्स हवा में उठने लगे। एक बवंडर टॉर्नेडो बन गया लोहे का। मैंने उन एजेंट्स की तरफ देखा। मैं उन्हें खत्म कर सकता था, एक झटके में उनका निशान मिटा सकता था। पर तभी मुझे याद आया, ये ताकत कोई तोहफा नहीं, एक बोझ है। अगर मैं उन्हें मार देता तो मैं उन जैसा ही बन जाता, एक वेपन। मैंने अपनी सारी एनर्जी को समेटा और उसे जमीन के अंदर पुश किया। एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स पैदा हुआ। शहर की लाइट्स 1 सेकंड के लिए बंद हुईं और एजेंसी के सारे ड्रोन्स, गैजेट्स और गाड़ियां डेड हो गईं। अंधेरे का फायदा उठाते हुए मैं वहां से निकल गया। अब मैं शहर से बहुत दूर हूं, एक ऐसी जगह जहां कोई मुझे ढूंढ नहीं सकता। मैं अब भी वही 20 साल का लड़का हूं, पर मेरी दुनिया बदल गई है। एजेंसी अब भी मुझे ढूंढ रही है। शायद वो कभी हार नहीं मानेंगे, पर मैं भी तैयार हूं। मैंने धीरे धीरे इस एनर्जी के साथ रहना सीख लिया है। मैं इसे कंट्रोल करता हूं, ये मुझे नहीं। कभी कभी रात को जब सब शांत होता है, मैं अपने हाथ खोलता हूं और उनके बीच वो नीली रोशनी देखता हूं। वो मुझसे बातें करती हैं, एक ऐसी भाषा में जो सिर्फ मैं समझ सकता हूं। वो मुझे बताती हैं कि दुनिया में और भी मेरे जैसे हैं, लोग जो डरे हुए हैं, लोग जो छुप रहे हैं। मैंने तय किया है कि मैं उन्हें ढूंढूंगा। मैं उन्हें बताऊंगा कि हम कोई गलती नहीं है, हम इवोल्यूशन है। सवाल अब ये नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूं। सवाल ये है कि जब दुनिया को मेरी ज़रूरत होगी, क्या मैं उनके लिए खड़ा होऊंगा। मेरा नाम, खैर नाम में क्या रखा है, बस इतना जान लो कि अगर कभी किसी अंधेरी गली में तुम्हें नीली रोशनी दिखे तो डरना मत, मैं वहीं हूं।